इस मंच के बिहाफ पे आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, बहुत संक्षेप में कुछ चीजें बस कहना चाहते हैं कि पिछले वर्ष तक हम सब के बीच में मुलायम सिंह यादव जी मौजूद थे और हम उन नौजवानों में हैं जो शायद जब अपने टीन एज में थे तो जो माहौल देख रहे थे उसमें सबसे ज्यादा दुष्प्रचार या बदनामी उनके हिस्से में आ रही थी। हम जिस कम्युनिटी में थे उसमें महसूस करते थे। धीरे धीरे जब बड़े हुए, जब यूनिवर्सिटी में गए और बाकी दुनिया की तमाम चीजों को पढ़ा और जाना, तो लगा कि नहीं, ये तो बहुत खोखली बातें थी। दुनिया के अंदर कई नैरेटिव्स होते हैं और सत्ता के नैरेटिव और विपक्ष के नैरेटिव और अलग अलग वर्गों के नैरेटिव अलग अलग होते हैं। हम पिछली अभी नवंबर में जब उनका जन्मदिन था तो हमें किसी आयोजन में बुलाया गया और एक बड़ा सा मोमेंटो दिया गया उनके जन्मदिन पर। तो मुझे लगा कि वहां 3-4 हजार लोग थे और सिर्फ मोमेंटो देने के अलावा सिर्फ बातें हो रही थी, हंसी मजाक, पोएट्री और बहुत सारी चीजें। वो भोले लोग थे, अच्छे लोग थे, वो प्यार करते थे। लेकिन किसी इंसान से प्यार करना, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो विवेकानंद जी हो, उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना उनके विचारों को, उनके ख्याल को, उनकी जिंदगी के आदर्शों को अमली जामा पहनाना। तब हम लोगों को लगा कि नहीं, हमने पढ़ना शुरू किया मुलायम सिंह यादव जी पर भी और पूरे सोशलिज्म पर भी। और विवेकानंद जयंती, हमारे दोस्त बैठे हैं, 4 साल पहले अखिलेश जी और की पहल पर नौजवानों के साथ कुछ वर्कशॉप शुरू हुई थी। तो वो आज ही के दिन शुरू हुई थी, एक खिचड़ी कार्यक्रम के साथ जोड़कर। तो आज विवेकानंद जयंती पर हम लोगों ने ये कैलेंडर तैयार किया जो अखिलेश जी ने की सहमति थी, परामर्श था उदय प्रताप जी का, और इसको आपके बीच में ला रहे हैं। इसके अंदर की दो छोटी सी बातें बस इतनी है कि भगत सिंह सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे। उनका मकसद था कि अंग्रेजों के जाने के बाद ये जो देश है, ये जो समाज है, इसको भी पूरी तरह से बदल दिया जाए। तो समाजवाद भी यही चाहता है कि सिर्फ सत्ता को हटाने या जीतने या हारने की लड़ाई नहीं है, बल्कि इस पूरे मौजूदा व्यवस्था को किस तरीके से हम बदल सकते हैं, लोगों को कैसे राहत पहुंचा सकते हैं। विवेकानंद का नाम बचपन का नरेंद्र था। नरेंद्र नाम बहुत अच्छा होता है। नरेंद्र का मतलब होता है राजा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने, विवेकानंद ने अपने नाम को छोड़ दिया क्योंकि वो राजत्व तो नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने नाम को विवेकानंद में बदल दिया, विवेक की दुनिया में चले गए। जब हम लोग इस प्रस्ताव पर अखिलेश जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया था कि समाजवादी पार्टी विवेक की पार्टी है, एक रैशनल पार्टी है। विवेक नॉर्मल एजुकेशन से बहुत अलग चीज होती है, जो सही या गलत की समझ पैदा करती है। ये सिर्फ बौद्धिक होना नहीं है, ये सिर्फ किताबें, एकेडमिक्स में आगे आ जाना नहीं है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेना नहीं है। ये एक बुनियादी चीज होती है जो लोगों को मनुष्यता सिखाती है। नरेंद्र नाम छोड़कर विवेकानंद में बदल जाना, तो ऐसे में विवेकानंद जयंती पर समाजवादी पार्टी, जो विवेकशील लोगों की पार्टी है, या समाजवाद जो विवेकवान लोगों की विचारधारा है, जिसका काम है, हम परफेक्ट नहीं है लेकिन लगातार विचारों से, पढ़ाई से, संघर्षों से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। 14 जनवरी अभी 12 जनवरी आज है। 14 जनवरी को कैफी आजमी, जो बहुत मशहूर शायर थे, उनका जन्मदिन भी है। उनका भी जिक्र आया है कि किस तरीके से गरीबों, किसानों, मजदूरों की हिमायत करके ही हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। ये कैलेंडर 12 पेज का है। हम लोग के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो काम चला रहे थे, एक ही पेज पे आगे पीछे हमने कोशिश करी है। इसमें काफी टाइम दिया अखिलेश जी ने। इसमें जो महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं समाजवाद के, हर महीने के समाजवाद के या हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, या वो लोग जिन्होंने अपने साहित्य या कविता से बदलने की कोशिश करी, उनको याद करने के दिन हैं, उनकी रचनाएं हैं। मुलायम सिंह यादव जी को ये पूरा कैलेंडर समर्पित है, इसलिए मुलायम सिंह यादव जी के उन लोगों के बारे में क्या विचार है उसको दर्ज किया गया है। और जो उस जमाने के मशहूर नेता थे या बाकी तमाम समाज के प्रतिबद्ध लोग थे, वो मुलायम सिंह यादव जी के बारे में क्या सोच रहे थे, वो दर्ज किया गया है। अखिलेश जी उस महीने के बारे में, उन दिनों के बारे में और उन लोगों के बारे में
नेताजी को याद करते हुए क्या सोचते हैं उन्होंने समय लगा के वो पूरा दर्ज किया है, हर पेज पर आपको मिलेगा। तो ये एक पूरा एक पैकेज है जो हम चाहते हैं कि इस देश के तमाम हिंदी बेल्ट के, और कोशिश करेंगे अगर ट्रांसलेट हो पाए, कि नौजवानों में, बौद्धिकों में, शिक्षकों में, पत्रकारों में के घरों में लगे और वो हर दिन हर महीना जब देखें तो उनके अंदर तमाम सवाल पैदा हो, उनके अंदर विवेक पैदा हो, वो हमें सही और गलत भी समझा सकें, आलोचना भी कर सकें, और एक बेहतर मिलजुल कर कैसे दुनिया बन सकती है, समाज बन सकता है, इस ओर बढ़ें। ये संस्कृति कर्मियों से संवाद की शुरुआत है। ये शिक्षकों, पत्रकारों, बौद्धिकों से संवाद की एक शुरुआत है। इस सिलसिले को सिर्फ कैलेंडर लॉन्च तक नहीं रखा जाएगा बल्कि आगे भी ले जाया जाएगा, और उम्मीद है कि मार्च में हम सब इसका मल्टीपल विस्तार देखेंगे इसी कैंपस में, गतिविधियां अगर अनुकूल रही सब कुछ। तो सिर्फ इसके पहले पेज पर कुछ लाइनें अखिलेश जी के कमेंट में लिखी हैं, मैं उनको दोहराते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। आने वाले दिन मौसमों के दिन हो, आने वाले दिन मौसमों के दिन हो, मुस्कुराने के दिन हो, जूझने के दिन के बाद जीतने के दिन हो, हमारे दिन हो।